अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट कर चुकी थी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की सीरीज़ ग्रेड 9 के फिजिक्स के। हमने 5 चैप्टर्स कवर किए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 वर्क इन एनर्जी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हम यहाँ पे ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। ये फिजिक्स है ग्रेड 9 का, केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल रीड करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 में क्या बोलता है, डिटरमाइन द वर्क डन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें नीचे दो केसेस गिवन है ए और बी। इनमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन, मतलब वर्क हमने फाइंड आउट करना है कि इनमें कितना वर्क हो चुका है। नंबर फर्स्ट पे है हमारे साथ किकिंग अ सॉसर बॉल फॉरवर्ड विद अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। हमें फोर्स गिवन है कि एक सॉसर बॉल है, उसको 40 न्यूटन से फॉरवर्ड से पुश किया जाता है ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, और वो डिस्टेंस कितना पे करता है, 15 मीटर। तो इसमें वर्क डन कितना हो गया। दूसरे पार्ट में हमें बोलता है लिफ्टिंग अ 50 kg बारबेल स्ट्रेट ऑफ 1.5 मीटर। एक बारबेल है, उसको 50 kg मास है उसका, वो 1.95 डिस्टेंस ऊपर मतलब कवर करता है। तो इसमें कितना वर्क डन हुआ, ये दो पार्ट्स हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल में। तो चलो इनसे डेटा लिख देते हैं और उनका फार्मूला जो यूज हो जाए वो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे डेटा लिख देता हूँ। फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल में पार्ट नंबर ए से हमारे साथ क्या है, फोर्स कितना है 40 न्यूटन, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इक्वल्स डी से या एस से भी डिनोट कर सकते हैं, चाहे आप जो भी लिखे। यह है हमारे साथ 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से डिवाइड करेंगे, सही है। तो ये मेरे साथ क्या आएगा 0.15। ये डेसिमल है, ये दो जीरोज है, तो ये डेसिमल यहाँ से यहाँ तक दो डेसिमल लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, तो ये 0.15 मीटर हो गया। अभी मैं फार्मूला लिख देता हूँ सोल्यूशन में। वर्क डन के लिए फार्मूला क्या है, वर्क डन इक्वल्स फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, सिंपल सा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ W इक्वल्स फोर्स मेरे साथ क्या है 40 न्यूटन है, मल्टीप्लाई डिस्टेंस मेरे साथ क्या है 0.15 है। तो यहाँ से मेरे साथ वर्क डन कितना आएगा, कैलकुलेटर से करते हैं। 40 मल्टीप्लाई 0.15, तो इससे मेरे साथ आंसर क्या आ गया 6। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। तो ये वर्क डन फर्स्ट केस में कितना हो गया 6। दूसरी केस को देखते हैं, बी नंबर पार्ट को। बी नंबर पार्ट में क्या है, लिफ्टिंग अ 50 kg बारबेल। तो मास कितना है यहाँ पे, मास 50 kg हो गया, और डिस्टेंस कितना है, ऐसा हमारे साथ क्या है 1.95 मीटर है। फार्मूला में लिख देता हूँ, वर्क डन इज इक्वल्स फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। यहाँ पे फोर्स की जगह मैं रिप्लेस करूंगा, फोर्स mg के बराबर लिख दूंगा। ma भी है लेकिन यहाँ पे मैं mg लिख दूंगा, सही है। a नहीं है, मैं g ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरे साथ वेट बन जाएगा। तो यहाँ से फोर्स कितना हो जाएगा, mg मल्टीप्लाई s। डायरेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो वर्क डन मेरे साथ कितना हो गया, मास कितना है मेरे साथ 50 मल्टीप्लाई जी 9.8 है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। डिस्टेंस कितना है 1.95। तो यहाँ इस सेकंड केस में वर्क डन कितना हो जाएगा मेरे साथ, मैं कैलकुलेटर में कर लेता हूँ। तो वर्क डन कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 1.95। ये आप लोग देख लें, मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर में फिट किया इस वैल्यू को, और इससे मेरे साथ क्या आंसर आ गया 955.5। तो ये वर्क डन सेकंड केस में इतना हो गया। और वर्क का यूनिट जूल है, तो ये मैं 6 जूल लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मैं अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लेकर आऊँ तो ये है 9.55 इंटू 10⁻² हो जाएगा। ये दो डेसिमल में यहाँ पे लेकर आया और इसका यूनिट मैं जूल लिख दूंगा। इस तरह से ये आप लोग लिख सकते हैं। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2 में क्या पूछता है, ये पूछता है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ 1.2 kg फाइलिंग स्टार। एक फाइलिंग स्टार है जो मेटेराइट्स को बोलते हैं, उसकी वेलोसिटी है, हम उसका मास है हमारे साथ 1.2, और हमने क्या फाइंड आउट करना है उसकी वेलोसिटी, और विद आ 5.5 इंटू 10⁸ जूल ऑफ एनर्जी। मतलब उसकी एनर्जी, एक मूविंग ऑब्जेक्ट में क्या एनर्जी होती है ये आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है और हमने क्या फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी से हमने उसका वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो मैं लिख देता हूँ सेकंड नंबर न्यूमेरिकल। काइनेटिक एनर्जी हमारे साथ क्या है 5.5 इंटू 10⁸ जूल्स है,
और हमारे साथ मास क्या है, मास m हमारे साथ है 1.2 kg है उसका मास। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी के लिए मैं फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी के लिए मैं फार्मूला पहले लिख दूंगा, फिर उसके लिए वेलोसिटी को रीअरेंज करूंगा। हाफ mv² हमारे साथ फार्मूला होता है। तो इससे मैंने क्या फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है, हमारे साथ मास भी गिवन है, वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो मैं पहले 2 को इस साइड पे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा और ये mv² हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं v² छोड़ रहा हूँ, तो मेरे साथ ये क्या हो जाएगा, 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय ये मास, इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर आकर डिवीजन में आ जाएगा, v² हो जाएगा। अब दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय मास, हमारे साथ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा, तो वेलोसिटी मेरे साथ क्या बचेगा, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय मास अंडर द रूट। ये मैं इस साइड पे लेकर आया, ये इस साइड पे लेकर आया, ताकि हम इसमें वैल्यूज अब पुट कर सके। तो मैं लिख देता हूँ इसमें वैल्यूज, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी मेरे साथ क्या है, 5.5 इंटू 10 की पावर 8 है, डिवाइड बाय मास मेरे साथ क्या है, 1.2 kgs है, और इस पे होल अंडर द रूट है। अब मैं इसके कैलकुलेशन करूंगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इससे डिवाइड करूंगा, ये मैं फिर अलग से अंडर रूट में लिखूंगा और ये चीज़ अलग से अंडर रूट में लिख दूंगा, ताकि ये अंडर रूट से बाहर निकल जाए। तो मेरे साथ क्या है, 2 मल्टीप्लाई 5.5, इससे मेरे साथ क्या आता है, 11 आता है। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा 1.2 से, डिवाइड बाई 1.2, तो इससे मेरे साथ क्या आता है, 9.16 अंडर रूट मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब मैं इस पे अलग अंडर रूट लेता हूँ, इस पे अलग अंडर रूट लेता हूँ और इसको अंडर रूट से निकाल देते हैं। तो वी मेरे साथ क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9.16 मल्टीप्लाई अंडर रूट 10 की पावर 8 को मैं लिख देता हूँ 10 होल स्क्वायर। ये टेक्निक्स आप लोगों को मैंने पिछली वीडियोस में भी बताई थी कि अंडर रूट से निकालने के लिए आप लोग इस पे स्क्वायर लोगे, और 10 स्क्वायर होल 4 होल स्क्वायर से क्या आता है, 10 की पावर 8 वापस आता है। तो मैंने इस 10 की पावर 8 को रिप्लेस किया इससे, यहाँ से ये कट जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर के साथ कट जाएगा। यहाँ से मेरे साथ क्या आएगा, अंडर रूट 9.16 करते हैं, अंडर रूट 9.16, इससे मेरे साथ क्या आता है 3.02, और यहाँ से क्या आता है 10 की पावर 4, और इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये मेरे साथ इस क्वेश्चन का यही आंसर था, 3.02 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, जो मैंने फाइंड आउट कर दी। आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमने क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर 2000 kg पियानो। एक पियानो है जिसका मास कितना है, मैं लिख देता हूँ इससे डेटा। मास क्या है हमारे साथ, 2000 kgs है, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में लिख देता हूँ, पीई भी लिख सकते हैं, या मैं सिंपली लिख दूंगा पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है, पीई में लिख देता हूँ। सही है, 2 केसेस है इसमें। नंबर 1 केस है रेस्टिंग ऑन द फ्लोर, मतलब ये फ्लोर पे रेस्ट कर रहा है, मतलब इसका हाइट कितना है, नंबर 1 केस में इसका हाइट 0 मीटर में लिख देता हूँ। सही है, तो जब ये फ्लोर पे रेस्ट कर रहा है मतलब उसका कोई हाइट नहीं है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। सोल्यूशन पे आते हैं, इसके सोल्यूशन में मैं लिख देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी बराबर है मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी मल्टीप्लाई हाइट। एम मेरे साथ क्या है, मास है, जी क्या है, ग्रेविटी है, एच क्या है, हाइट है। तो इस केस में एच 0 है, नंबर फर्स्ट केस में मैं लिख देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी बराबर है मास में लिख देता हूँ 2000 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू 9.8 लिख देता हूँ, और हाइट क्या है, 0 है मेरे साथ। तो इससे मेरे साथ पोटेंशियल एनर्जी ओवरऑल क्या आएगी, 0 आएगी। तो जब ये ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है, इसका कोई हाइट नहीं है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। सेकंड केस पे आते हैं, सेकंड केस में क्या बोलता है, पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द बेसमेंट फ्लोर 1.9 मीटर बिलो। अब बेसमेंट फ्लोर जो है उसका ये 1.9 मीटर बिलो है, मतलब उसका हाइट अभी क्या हो गया, 1.9 मीटर हो गया। तो बेसमेंट के लिहाज से इसकी मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ मास
GH पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर होती है। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। वैल्यूज क्या है, मास 2000 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई इसका हाइट कितना है 1.9 है। जिसमें सिंपली ये वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो इससे हमारे साथ क्या आंसर आएगा, 2000 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 1.9, तो इससे मेरे साथ आएगा 37,240 जॉल्स। इसका भी यूनिट जॉल्स है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी सेकंड केस में इतनी आ गई। फर्स्ट केस में जब ये ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा था, इसकी कोई हाइट नहीं थी, तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो थी ये 0 थी। यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 4 में क्या पूछता है, एन एलिवेटर वेटिंग 5000 न्यूटन इज रेज टू अ हाइट ऑफ 15 मीटर। एक एलिवेटर है जो 5000 न्यूटन का है और वो एक हाइट पे रेज किया गया है 15 मीटर हाइट पे। इन्हें 10 सेकेंड्स टाइम कितना लगा है उसको, 10 सेकेंड्स टाइम लगा है 15 मीटर हाइट को ऊपर जाने में। हाउ मच पावर इज डेवलप, तो इसमें पावर कितना डेवलप हो गया, हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, पावर फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पे डेटा लिख देता हूँ। वेट कितना है हमारे साथ, W हमारे साथ है 5000 न्यूटन, सही है। और हमारे साथ H है हाइट 15 मीटर, इसके साथ टाइम है हमारे साथ 10 सेकेंड्स। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसमें पावर फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन पे आते हैं हम। इसका सॉल्यूशन किस तरह से होता है, पावर के लिए हम P डिनोट करते हैं। पावर बराबर होता है एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। हमने यहाँ पे कौन सी एनर्जी लेनी है, E, हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लेनी है। PE का मतलब है एनर्जी ड्यू टू पोटेंशियल। तो मैं लिख देता हूँ इसको, PE से रिप्लेस कर लेता हूँ। तो मेरे साथ पावर क्या हो जाएगा, पावर इक्वल्स पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। पोटेंशियल एनर्जी फर्दर किसके बराबर है, ऊपर हमने किया मास G इनटू हाइट। यहाँ पे मैं इसको इससे रिप्लेस करता हूँ, mgh को इससे रिप्लेस करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी को, और यहाँ पे मैं T लिख देता हूँ। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो पावर हमारे साथ क्या हो जाएगा, mg की जगह मैं वेट लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ WH डिवाइड बाई T, क्योंकि वेट बराबर होता है mg के। mg को मैंने रिप्लेस किया यहाँ पे W से, सही है। तो वेट हमारे साथ कितना है 5000 है, H हमारे साथ क्या है 15 मीटर है, डिवाइड बाय टाइम कितना लगा है 10 सेकेंड्स लगा है। तो पावर हमारे साथ कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर से करते हैं। 5000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना हो गया 7500। मैं लिख देता हूँ 7500, और इसका यूनिट क्या है, वाट है। W से मैं इसको रिप्लेस कर लेता हूँ यूनिट को। तो यहाँ पे मेरे साथ इतना पावर लगा है इस क्वेश्चन में, ताकि ये इतना वेट का, इतना हाइट पे, इतने वेट का एलिवेटर इतनी हाइट पे इतने सेकंड में जाए। तो ये पावर कैलकुलेशन थे जो हमने इस क्वेश्चन में कर दी। ये आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि पार्ट 2 होगा इसका, इस यूनिट नंबर 6 वर्क इन एनर्जी के न्यूमेरिकल नंबर 5, 6 और 7 सॉल्व करेंगे डिटेल से। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नहीं हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को वो हल करके बता दें। शुक्रिया।